हियू तो पूरे स्कूल में टॉपर है, पक्का यूज कोई एस रैंक कॉम्बैट क्लास हाई मिलेगी। ए फ्लैट मार्क्स का क्या फायदा, अवेकनिंग तो सिर्फ टैलेंट पे डिपेंड करती है, ऊपर से उसका नेचर कितना अजीब और अकेला रहता है वो। अगर यूज कोई बेसिक लाइफ क्लास भी मिल गई ना तो समझो किस्मत चमक गई उसकी। सही कहा ना जिक्सिया, वो जो भी बने मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझसे ऊपर नहीं होना चाहिए। हमेशा वही मेरी फर्स्ट पोजीशन छीन लेता है। इस बार तो मेन यूज हारा कर ही रहूंगी। ही तुम्हारा क्लास एस रैंक आर्टिस्ट है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, मजा आ गया। एफ रैंक बीस्ट टेमर, यह तो एक मामूली वर्कर से भी गया गुजरा है। बीस्ट पे पैसे खर्च करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला, सब बेकार है। ऐसे कचरे टैलेंट के साथ किसी ढंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। शुक्र है ए फ्लैट में हमेशा के लिए सेकंड नहीं रहूंगी। ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? क्या ये कोई मिथिकल आइटम है? आई ऑफ रेवलेशन, एक साथ 3 एस रैंक स्किल्स। नहीं, ये तो एसएसएस रैंक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक मिथिकल स्किल है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। सर, हियू ने एक मिथिकल स्किल अवेकन की है। आई ऑफ रेवलेशन, इसका लेवल अब कहाँ तक जाएगा? मैंने इसके बारे में सुना है। ये दुश्मन का हर धोखा और हर डिस्गाइज पकड़ सकता है, सारे बीस्ट्स और हिडन आइटम्स को भी स्कैन कर सकता है। गजब है यार, मानना पड़ेगा। टॉपर तो टॉपर हाई होता है। उफ, इसका लक हमेशा इतना साथ क्यों देता है? बस किस्मत का खेल है और कुछ नहीं। गलती से एक मिथिकल स्किल क्या मिल गई, हवा में उड़ रहा है। लेकिन जब तक कोई धन का बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तब तक ये सब किसी काम का नहीं। टियांकी, मैं तुम्हें बचा लूंगी। ये तो फ्लोइंग लाइट डिवाइन फीनिक्स। ये क्या है? मेरी रागों में एक अजीब सी ताक दौड़ रही है। आहा, बधाई हो, आपका यूलिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट सफल हुआ। यूलिंग एक प्राचीन देवी का अवतार जो इंसान और बीस्ट दोनों रूप ले सकती है। इसका दर्जा तो सबसे ऊपर है। इसने खुद आगे बढ़कर हेयू के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अब मेरी सवारी बनेगी। ये लड़ भी सकती है और हमेशा मेरे साथ रहेगी। अरे ओहो, स्कूल ब्यूटी हाई यूलिंग निकली, वो भी इतनी रेयर डिवाइन फीनिक्स। नहीं, ए फ्लैट हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? एफ रैंक 20 तमह होने से क्या होता है? उसने तो सीधा स्कूल ब्यूटी को हाई समन कर लिया। बाप रे, किस्मत हो तो ऐसी, वरना ना हो। इसने झिझिया को अपने साथ कैसे बांध लिया? ये मौका तो मुझे मिलना चाहिए था। क्या हुआ? तुम हाई यू लिंग हो, तुमने खुद मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया। ये नामुमकिन है, एक फर रैंक लूजर। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लायक नहीं हो। देखा जाए तो अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो तुम मेरी नौकर हुई। सपने देखना बैंड करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का। जिक्सिया, इस कचरे के मुंह मत लागो, मैं इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ निकालूंगा। तुम बस देखते जाओ। ये हिसाब अभी बाकी है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पास दुनिया बदलने की ताकत है, मुझे हल्के में लेने की गलती मत करना। आई ऑफ रेवलेशन के साथ मैं किसी की भी कमजोरी जान सकता हूँ। अच्छा, लेकिन फर रैंक अभी बहुत कमजोर है, कम वक्त में लेवल अप कैसे करूँ? अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो क्लास चेंज करने गई थी, कॉम्बैट क्लास तो मिली नहीं, पर मैं यूलिंग कैसे बन गई? ए फ्लैट, जब तुम्हें पता चल ही गया है, ए फ्लैट मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हमारी फैमिली सदियों से एंशिएंट स्पिरिट्स की रिइंकार्नेशन रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यूलिंग की लेगेसी को आगे बढ़ाओगी। भले हाई मेन वो स्टूपिड यूलिंग क्यों ना हूँ, पर मुझे ये फर क्लास कचरा बैन कर नहीं रहना। कितनी शर्म की बात है ये। डैड प्लीज कोई रास्ता निकलिए ना, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म कर सकती हूँ? सिर्फ एक ही रास्ता है, 3 महीने बाद, अगर हेयू खुद ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए मान जाए, वरना और कोई चारा नहीं है। इम्पॉसिबल, वो तो मुझे नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ेगी। वो मुझे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देगी? मॉम, पक्का कोई और तरीका होगा। बस बहुत हुआ। जीन लाई, हियू को चैलेंज करो। वो दोनों यूएन माउंटेन्स में एंटर कर चुके हैं। वो जगह खतरनाक मॉन्स्टर से भरी पड़ी है। इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। वो दोनों अभी सिर्फ लेवल 1 न्यूबीज है। वो वहाँ बिना सोचे समझे कैसे जा सकते हैं? ये बुरा हुआ, मेरी पावर्स उसके साथ बिंद हो चुकी हैं। अगर उसी कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगी।
जियंग लाई, यहाँ बहुत ठंड है, हमें वापस चलना चाहिए। मैं एक क्लास वॉरियर हूँ, समझे? जब तक मैं हूँ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लगता है किसी की फट रही है। चुपचाप घुटनों पर आओ और माफी मांगो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। चुप रहो। फाइन। दिखाओ अपना हीरो पैन। थोड़ी देर में तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। केयरफुल। सामने 30 मीटर्स की दूरी पर ब्लड थर्स्टी वुल्व्स आ रहे हैं। तुम मजाक कर रही हो क्या? ब्लड थर्स्टी वुल्व्स तो प्लेन्स में रहते हैं। वो यहाँ क्या कर रहे होंगे? डर लग रहा है तो बोल दो। इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। कितना अजीब है ये, मैं तो इसी रास्ते से जाऊंगी। सब खत्म। ब्लैक डेमन, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो क्या चीज है? मैं भगोड़ा नहीं हूँ। जब तक फाइट खत्म नहीं होती, कौन हारेगा ये कहना मुश्किल है। जल्दी भागो यहाँ से, उसी मरने दो। अगर वो मरना चाहता है तो हम क्या करें? इतना शो ऑफ करने का यही नतीजा होता है। हीरो बनने की कीमत चुकानी पड़ती है। चलो निकलते हैं, ट्राई करके देखते हैं। क्या वो अभी भी एक गार्जियन हाई है? उसके पास ये डेथ स्वॉर्ड कहाँ से आए? आई ऑफ अपोकलिप्स से सब कुछ दिख जाता है, सारे मॉन्स्टर्स और ट्रेजर्स की लोकेशन। अगर मैं तैयार नहीं होता तो इस खतरनाक जगह कदम भी नहीं रखता। कमाल है। एक गार्डियन होने के बावजूद वो एक वॉरियर से भी ज्यादा शार्प है। ये नहीं हो सकता। गार्डियंस तो वीक होते हैं, पर ये इतनी तेजी से स्वॉर्ड कैसे चला रहा है? क्या ये तुमने मारा? इसने लेवल 12 के मॉन्स्टर को धीर कर दिया। ये तो इसके लिए बच्चों का खेल है। शिट। वुल्फ किंग ने अपने पूरे पैक को बुला लिया है। ए फ्लैट, हम नहीं बचेंगे। एक वुल्फ किंग हाई काफी था। ए फ्लैट तो पूरी फौज आ गई है। ए फ्लैट क्या करे? क्या मैं यहाँ मरने वाली हूँ? ठीक है, जन जिक्सिया, जल्दी से डिवाइन फिनिक्स को प्यूरिफाई करो, हमें मर्ज होना होगा। मैं क्या करूं? मुझे ट्रांसफॉर्म होना नहीं आता। जल्दी निकलो यहाँ से। ओके। चलो ना, जान बचाना ज्यादा जरूरी है। वो जिंदा नहीं बचेगा। यह तो गोल्डन ऑरा है। सिर्फ लेवल 1 टैलेंट में इतनी पावर, सारी स्किल्स 10 गुना बढ़ गई हैं। ग्रीन ऑरा तो सुना था, पर ये तो नेक्स्ट लेवल है। इसका ऑरा तो सच में गोल्डन है। तुम सबको कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? ये तो वही लूजर है ना। गोल्डन ऑरा के साथ शिकार करना 10 गुना आसान हो जाएगा। देखते ही देखते लेवल 2 पर पहुंच गया। मानना पड़ेगा, यह तो अनबिलीवेबल है। शाबाश, क्या बात है। अरे, यह तो बस इसकी किस्मत चमक गई। तुमने कर दिखाया। रुको जरा। ये क्या बकवास है? जल्दी करो, इन्हें खत्म कर दो। हाँ, सही कह रहा है। इन्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं। मेरे पास एक बेहतर प्लान है। ये अच्छाई का नाटक बैन करो। क्या अब तुम इन पर रहम खाकर इन्हें छोड़ दोगे? कहीं तुमने सच में इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वुल्फ किंग बहुत बदलेबाज होता है, वो कभी तुम्हारी गुलामी नहीं करेगा। वुल्फ किंग की हालत बहुत खराब है, चाहे कितनी भी मेडिसिन दे, वो एक मामूली जानवर से भी गया गुजरा रहेगा। मुझे पता है क्या करना है। एक हरे हुए इंसान को इतना बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस मेरा लेवल बढ़ने दो, फिर देखना कैसे तुम्हें मिट्टी में मिलता हूँ।
ये वापस नॉर्मल हो गया। लगता है मुझे समझ आ गया है इसे कैसे कंट्रोल करना है। ये क्या कर रहे हो? बदतमीजी करने की कोशिश मत करना। बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी गोल्डन पावर, सिर्फ एक दिन में तुम्हारा टैलेंट सिल्वर से गोल्ड हो गया। सच में ये तो कमाल है, तभी मैं इतना एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। भाई क्या बात है, इससे तो यूलिंग की पावर पलक झपकते ही बढ़ जाएगी। ये तो बिल्कुल किसी चीट कोड जैसा है, लेकिन इसका फायदा क्या? गार्डियन तो सबसे बेकार क्लास होती है। लड़कियों के पीछे छुप कर लड़ना कोई मर्दानगी नहीं। कितना मजाकिया है ये। जीएन ले, क्या तुम एक पाल के लिए चुप नहीं रह सकते? अगर ज्यादा बोला तो अंधेरियों को वापस छोड़ दूंगा। फिर देखते हैं तुम कैसे बचते हो। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। कोई होशियारी मत दिखाना, इसे खाओ। आज मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। बस इतना ही, सिर्फ एक थैंक यू। रुको, जाओ मत। चुप हो जाओ। सारे आसान मिशंस तो बाकी स्टूडेंट्स ने ले लिए। ए फ्लैट बस वही फ्लाइंग इमॉर्टल डोंकी वाला मिशन बचा है, जिसे किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। कोई चरा नहीं है। वो डोंकी कोई मामूली जानवर नहीं, हाई लेवल मॉन्स्टर है। अगर कोई प्रो फाइटर ना हो तो यूज हराना नामुमकिन है। सर, यह मिशन मैं पूरा करूंगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बड़े बड़े मास्टर्स की हालत खराब हो जाती है यूज मारने में, और तुम अकेले जाओगे। एक मामूली से गार्जियन होकर ये मिशन तुम्हारी जान ले सकता है। तुमसे नहीं हो पाएगा। सही कह रहे हैं, वो मॉन्स्टर साइज में बहुत बड़ा है। उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। अगर तुम गए तो जिंदा वापस नहीं आओगे। कोशिश किए बिना हार नहीं मानूंगा। लेवल अप करने का इससे तेज रास्ता और कोई नहीं है। इससे मेरे बीस्ट की पावर भी बढ़ेगी और वुल्फ किंग के लिए दवा भी मिल जाएगी। तुम कितने जिद्दी हो, बिल्कुल नहीं सुनते। ये तो सीधा मौत के मुंह में जाने जैसा है। एक मिनट रुकिए, इसे एक मौका देकर तो देखिए। थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा ही है, लेकिन याद रखना, खतरा दिखते ही पीछे हट जाना। अगर जरूरत पड़े तो सिग्नल भेजे देना। हम किसी को तुम्हें बचाने भेजे देंगे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा इंतजार करना। इसे तो अपनी जान की परवाह ही नहीं है। अपनी औकात भूल गया है ये। क्या तुमने नोटिस नहीं किया, इस लड़के के पास एक बहुत हाई पावरफुल गोल्डन ऑरा है। क्या ये वही फ्रेशमैन नहीं है? अगर इसे थोड़ा और परखा जाए तो शायद कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्या तुम हमें बचा सकते हो? क्या हमें और लोगों की मदद चाहिए? डर लग रहा है। डर किसे? देख लेना, एक दिन तुझे हरा कर मैं अपना नंबर 1 स्पॉट वापस ले लूंगा। बचाओ। चिल्लाने की आवाज आगे से आ रही है। चलो देखते हैं क्या चक्कर है। ये तो वही फेमस सीनियर है ना, यू रो। शिट, इतने अटैक के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। 怎么办？一点伤害都没有，这打得吓人啊！ जल्दी फॉर्मेशन बदलो। उसकी नजर हम पर है। इस पर फ्लेम ब्लास्ट यूज करो, जल्दी। बुरा फंसा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नहीं बचेगी। मुझे छोड़ो, भागो यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ए फ्लैट वक्त है आई ऑफ अपोकलिप्स उस करने का। ये मॉन्स्टर दिखने में तो खतरनाक है, लेकिन इसका सर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम ठीक तो हो? शुक्रिया, तुम सच में बहुत कमाल हो। जब मेरे जैसा पावरफुल स्पिरिट साथ हो तो हारने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बस मुझसे थोड़ा सा पीछे रह गई। एक फर रैंक समनर लेवल 6 पर कैसे पहुंच गया?
अभी तो मेन लेवल 2 पर था। अस मॉन्स्टर को खत्म करते ही मेरा एक्सपीरियंस तो सीधा ट्रिपल हो गया। ये तो चीटिंग है। तुम लेवल 6 पर हो और मैं अभी तक लेवल 3 पर ही अटकी हूँ। आखिर मैं तुम्हारा मास्टर जो हूँ। कैसा मास्टर? मैं जल्द ही इस कॉन्ट्रैक्ट से आजाद होने का रास्ता ढूंढ लूंगी। देखते जाओ तुम। खैर असली बात पर आते हैं, तुम यहाँ कर क्या रही हो? मैं तो बस वैली में कुछ ट्रेजर्स ढूंढने आई थी, पर रास्ता भटक गई और इस मुसीबत में फंस गई। इस एहसान के बदले ये रेयर अर्ब तुम रख लो। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, एक हाई ग्रेड अर्ब है। इससे किसी भी जख्म को तुरंत भरा जा सकता है। सही है, मुझे इसी की जरूरत थी। पहले तो वो माउंट, और अब स्कूल की गॉडेस यू सेम्पाई भी हियू के इतने करीब कैसे आ गई? TCH, एक फर रैंक लूजर के लिए इतना भाव? अंधे हो क्या? उसके स्टेट्स देखे हैं तुमने? अभी तो जॉब चेंज किया था और सीधा लेवल 6। बात तो सही है, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? मुझे लेवल 4 तक पहुंचने में महीनों लग गए। लगता है मैं कुछ ज्यादा हाई लाइमलाइट में आ गया हूँ। स्टैट्स हाइड करना ही बेहतर रहेगा। मैंने मिशन पूरा कर दिया है, तो अब मेरा लेजेंडरी रिवॉर्ड कहाँ है? ये देखिए, ये रहा यूएस मॉन्स्टर का कॉ। नामुमकिन, वो मॉन्स्टर तो पूरे एरिया में सिर्फ एक ही था, तो इसके पास ये कॉ कहाँ से आया? मानना पड़ेगा, तुम एक बेहतरीन रैंक शैडो असैसिन हो। मुझे पता था तुम निराश नहीं करोगे। एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। ये लो, ये स्पेशल पिल तुम्हारे लिए। इसे खाने के बाद तुम 50% डैमेज ट्रांसफर कर सकते हो। रुकिए जरा, क्या हुआ? शौक लगा? ये रिवॉर्ड मेरा है। थोड़ी तो शर्म करो, वो मॉन्स्टर हियू ने मारा है, तुम किसी और का क्रेडिट क्यों चुरा रहे हो? सही कहा काओ मिंग, तुम्हारा ये कॉ साफ साफ नकली लग रहा है। बकवास बैंड करो। एक मामूली फर रैंक लूजर वो इतने बड़े मॉन्स्टर को मारने का सपना भी कैसे देख सकता है, जबकि सीओ मिंग एक सर रैंक वॉरियर है। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हियू में पोटेंशियल तो है, लेकिन मॉन्स्टर मारने के लिए सिर्फ पोटेंशियल काफी नहीं होता। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में हियू ने हाई यूएससी वाइड किया है। काओ मिंग, अगर तुमने उसी मारा है तो बताओ कौन सी मेन कॉम्बैट स्किल यूज की थी? उस वक्त सब इतनी जल्दी में था, मैंने बस कुछ मूव्स चला दिए। ए फ्लैट इतना किसे याद रहता है? तुम स्टैबिंग में एक्सपर्ट हो, लेकिन उस मॉन्स्टर की स्किन तो इम्पेनेट्रेबल थी, तो तुमने उसी छुआ तक कैसे? तुम्हारा ये नकली बीड, इसमें तो मॉन्स्टर की बेसिक ऑरा तक नहीं है। अगली बार किसी को ठगने की कोशिश करो तो पहले अपना होमवर्क पूरा कर लेना। इसमें अभी भी मॉन्स्टर की एनर्जी बची है। ये असली है। काओ मिंग, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? सर, मुझसे गलती हो गई। मैं बस अपनी स्किल्स जल्दी अपग्रेड करना चाहता था, लेकिन ये इतना कमजोर है। ये हाई लेवल मॉन्स्टर कैसे मार सकता है? मेन लेवल 6 पर हूँ, जो तुमसे एक लेवल ऊपर है। मैं कमजोर हूँ। तुम्हारी औकात क्या है, कचरे? अभी तो तुम्हारा रिइंकार्नेशन हुआ है। इतनी जल्दी लेवल 6 कैसे पहुँच गए? सर, इस कमीने को देखिए, इसके मुंह से एक शब्द भी सच नहीं निकलता। हियू, झूठ बोलना बैंड करो। बताओ किसने तुम्हारी मदद की यूएस मॉन्स्टर को मारने में? सच बोलोगे तो इनाम भी मिलेगा। तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी आंखें खोल कर देखो कि मेरा असली लेवल क्या है। ये नामुमकिन है। बाकी लोग 3 साल घिस देते हैं, तब जाकर लेवल 6 तक पहुंचते हैं। सिर्फ एक मॉन्स्टर मारकर एक दिन में 4 लेवल्स जंप कर लिए। आगे जाकर ये क्या तबाही मचाएगा। जब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। मैंने खुद को प्रूव कर दिया है। ए फ्लैट कोई शक नहीं होना चाहिए। तो ये स्पिरिट पिल ऐब मेरी हुई। बिल्कुल, ये तुम्हारा ही हक है। नई जनरेशन सच में कमाल है। तुम्हारे जैसे वॉरियर्स होते हुए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। आने वाली हर मुसीबत से हम लड़ लेंगे। मैं कितना अंधा था। तुम तो असली जीनियस निकले, कमीना। रुको जरा, ये डैमेज ट्रांसफर इसे उस कैसे करते हैं? मेरे पास तुम जैसा समन बीस्ट जो है वही बताएगा। ये तो ज्यादा हो रहा है। अगर तुमने सारा डैमेज मुझ पे डाल दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अगर मैं मारा तो तुम भी नहीं बचोगे। क्यों? मंजूर नहीं। मैं तुम्हें पाल भर में खत्म कर सकता हूँ। तुम ग्रे वुल्व्स को खुले मैदान पसंद है, लेकिन तुम इन पहाड़ों में क्यों आए? इसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। अफसोस, तुम बोल नहीं सकते। मुझे वजह तो नहीं पता, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। तुम और तुम्हारा पैक ए फ्लैट सब सेफ रहेंगे। तो मेरे साथ चलोगे? बहुत अच्छे। थोड़े ही वक्त में तुम्हारे सारे जख्म भर जाएंगे।
गजब हो गया हीयू, बड़ी मुसीबत आ गई है। वो बैंड ड्रग्स लेने वाला, वो एफ रैंक मास्टर लड़ने आ गया है। कितना घटिया आदमी है। ड्रग्स लेकर लेवल अप करने की हिम्मत कैसे हुई? आज तो उसी मजा चखाना ही पड़ेगा। भाई उसी बिल्कुल मत छोड़ना, फिक्र मत कर, ऐसे कचरे को सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। आज रात मैं इस गंदगी को हमेशा के लिए साफ कर दूंगा। तो चैलेंज लेटर मिल गया। डर के मारे पैंट तो गीली नहीं हो गई। बताओ मुकाबला किस चीज का है? बड़े तेवर दिखा रहे हो, तभी इतनी हिम्मत आ रही है तुम में। बंद किए हुए ड्रग्स लेने की जरूरत की तुमने। एक ही दिन में इतने लेवल्स अप कर लिए। हीयू ने कोई ड्रग्स नहीं लिए हैं, तुम बस झूठी अफवाहें फैला रहे हो। तो ये है वही मशहूर जैन चेंग हाई की सीवा। सच में एकदम कचरा है। मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, और मेरे लोगों को हाथ लगाने की सोचना भी मत। बड़ा हीरो बनने का शौक है, अपनी जान तो बचा नहीं पा रहे, और जुबान अभी भी इतनी चलती है। ठीक है, तो फिर फैंटम बीस्ट का मुकाबला होगा। जो भी हारा उसे अपना सबसे पावरफुल बीस्ट मेरे हवाले करना होगा। मंजूर है भाई। जू शहुआ एक गार्जियन है, कोई बीस्ट नहीं। तुम उस मुकाबले में कैसे ला सकते हो? सही कहा हीयू, तुम जू जिक्सिया का इस्तेमाल नहीं करोगे। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। जीएनटीएन पड़ोस के स्कूल का एस रैंक जीनियस टेमा है, उसके पास बहुत सारे हाई लेवल बीस्ट्स हैं। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है? अगर तुम घुटनों पर गिरकर माफी मांगो और जू जिजिया को मेरे हवाले कर दो, तो मैं यूज डू दिन अपने पास रखूंगा। टैब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसे घटिया लोग, इनके लिए तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा वक्त अब खत्म होने वाला है। अभी भी इतनी अकड़। इसके पास कियानकुन ड्रैगन का स्नेक है। ये तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीस्ट है, और इसके पास तो सुपर टॉक्सिक स्मोक भी है। सब रखो, अभी पता चल जाएगा। बस इतना ही, और तुम इसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह रहे हो। मुझे लग रहा है तुम मेरा काट रहे हो। ये यहाँ मजाक करने आया है क्या? लगता है इस अपाहिज बीस्ट को कोई पूछता नहीं है, इसलिए मौका देखकर इसे ठिकाने लगा रहा है। आओ फिर, क्या मैं तुम्हारे भरोसे बैठूंगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि ये कितना खतरनाक है। सिर्फ एक हमला काफी है। तुम्हारा बीस्ट तो बहुत कमजोर निकल गया। किसे डरा रही हो तुम? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले सोचा था तुम्हारे इस तुच्छ बीस्ट को छोड़ दूंगा, लेकिन अब देखकर लगता है इसे जिंदा रखना ही बेकार है। घिन आती है मुझे। कियानकुन ड्रैगन कार्प स्नेक। सीओहू, इसके कमजोर पॉइंट पर हमला करो। कमजोर पॉइंट? मैंने जिस बीस्ट को पला है उसकी पावर्स बेमिसाल है। वो उसे एक मौका तक नहीं देगा। जियंग भाई, हालत खराब लग रही है। फैसला हो चुका है। अभी भी बता रहा है कि दुश्मन का सर कैसे कुचलना है। बकवास बैंड करो। कियानकुन ड्रैगन कार्प स्नेक। रटल स्नेक टेल का इस्तेमाल करो। जल्दी कुछ करो, वारना और वैंग मारा जाएगा। कोई भी जीव मेरे सियोशा के चंगुल से बच नहीं सकता। हिम्मत मत हारना। शायद तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा बीस्ट, ये मर कैसे गया? तेरी तो, ये क्या हुआ? आखिर ये सब हुआ कैसे? अभी तो ड्रैगन कार्प स्नेक हावी था, और पलक झपकते ही ढेर हो गया। इतने सारे पावरफुल बीस्ट्स होने के बाद भी एक जख्मी और कमजोर बीस्ट से कैसे हार गया? सिर्फ लेवल 12 के एक मामूली बीस्ट ने यूज हारा दिया। इतना ताकतवर बीस्ट ऐसे कैसे खत्म हो गया? तुम बड़े नीच इंसान हो। तुमने जरूर कोई धोखाधड़ी की है। और क्या साजिश रची है तुमने? हीयू, अपनी हद में रहो। जुबान बहुत चलती है तुम्हारी। लगता है थप्पड़ खाए बिना नहीं मानोगे। मुझे हीयू कहते हैं। मैं तुम्हारे जैसे घटिया तरीके इस्तेमाल नहीं करता। ये नामुमकिन है, वरना तेरे जैसा एक लो लेवल एफ टियर फट्टू। बता मुझ जैसे जीनियस को हराने की तेरी औकात कैसे हुई? मेरा और मेरे फैंटम बीस्ट का कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन है। हम एक दूसरे की जगह ले सकते हैं। ये ड्रैगन कार्प स्नेक जितना ज्यादा हमला करेगा, उतनी ही जल्दी इसकी मौत होगी। अगर अब एक लफ्ज भी रिवर डेमन के खिलाफ बोला, तो चुन चुन के मारूंगा सबको। ये तो ना इंसाफी है। सिर्फ एक मूव से इससे कोई कैसे लड़ सकता है? तुम हार गए हो, और शर्त के मुताबिक
तेरा सबसे ताकतवर फैंटम बीस्ट अब मेरा हुआ, ठीक है। ये लो चाबी, बस एक कदम आगे बढ़ो। ड्रैगन कार्प स्नैक के बाद ये मेरा सबसे खतरनाक फैंटम बीस्ट है। ए फ्लैट ये तुम्हारा हुआ। चलो फिर मैं मना नहीं करूंगा, रुक जाओ। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैंटम बीस्ट है। तुमने इतनी आसानी से इसे जाने दिया। आसानी से? लगता है तेरी किस्मत चमक गई है। एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीस्ट जो मिल गया तुझे। हाँ, एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीस्ट तुझ जैसे लेवल 3 के मामूली स्पिरिट मास्टर के बस की बात नहीं। क्या तू मुझे नीचा दिखा रहा है? लेवल 3 हूँ तो क्या हुआ? मैं आगे चलकर सबसे 怎么回事？ तुम इसके मालिक हो ना, तो फिर ये बिना वजह तुम पर हमला क्यों कर रहा है? रिवाज के हिसाब से इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन लेवल 3 होने की वजह से मेरा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। 我好像要吃掉你！ मैं भूल गया था, ये एक ब्लैक विडो मदर बग है। ये खुद को ताकतवर बनाने के लिए अपने ही साथी को खा जाती है। चाहे मैं इसका मालिक ही क्यों ना हूँ, इसे फर्क नहीं पड़ता। 会将它给的这么爽快，难道被它吃掉吗？不准死！ फिक्र मत कर, मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। मेरी ये गोल्डन सोल पावर, मेरा लेवल 1 टैलेंट, शायद मैं खुद को 10 गुना ज्यादा तकलीफ दे सकता हूँ। जो तू कर सकती है वो मैं भी कर सकता हूँ। ए फ्लैट देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। ए फ्लैट पता चला दर्द क्या होता है, मरना है या मेरी गुलामी करनी है, फैसला तेरा है। चलो समझदार निकली, अगली बार अगर ऐसा किया तो सीधा खत्म कर दूंगा। तुम्हें चोट लगी है? छोटी सी बात है। लगता है इन कांतों से गहरा जख्म हुआ है। अपना हाथ दिखाओ, दवा लगानी पड़ेगी वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा। क्यों इतना दर्द हो रहा है मेरे लिए? सपने देखना बैंड करो। बस इतनी सी बात है कि तुम अभी मेरे होस्ट हो। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो उसका असर मुझ पर भी पड़ेगा। हाँ, ज्यादा खुशफहमी में मत रहो। सिटी लॉर्ड लीजू, गलत मत समझना, मैं दुनिया को तबाह करना जारी रखूंगा। 18 साल पहले एक डेमन ने अपनी कुर्बानी दी थी ताकि बाकी डीमंस को इस हॉल में कैद किया जा सके। उनके खूनी खेल का अंत वही हो गया था। लिन्नत है, डीमंस की ताकत फिर से बढ़ने लगी है। हम सब मिलकर भी इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। नहीं, अगर ये डीमंस आजाद हो गए तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। हम सब मारे जाएंगे। शायद कोई एक है जो इस दुनिया को बचा सकता है। कहीं क्या वो SSS रैंक मशीन वाला जू रैन है? अस दिन का राज उसकी कल्टीवेशन स्पीड हैरत एंगेज है। नहीं, वो नहीं, तो फिर पक्का वो डेमन लॉर्ड होगा जिसे समन किया गया था। मिंग कियान है ना? वो तो पहले हाई लेवल 56 तक पहुंच चुका है। नहीं, वो भी नहीं है। तो फिर और कौन हो सकता है? इस पूरी दुनिया में उनसे बेहतर उम्मीद और कोई नहीं दिखती। वो एक फर ग्रेड बीस्ट टेमर है। फिलहाल जियांग चिंग हाई स्कूल में पढ़ता है। पागल हो गए हो क्या? एक फर ग्रेड टेमर भला दुनिया को कैसे बचा सकता है? वो सबसे अलग है। उसने मिथिकल डोमेन को अवेकन किया है अपने डिवाइन फिनिक्स की ताकत से। फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉन्स्टर्स को हरा देगा। अगर मैं उसका इम्तिहान लूं तभी पता चलेगा कि वो इस जिम्मेदारी के लायक है या नहीं। सामने कुछ है। मिनशान आइलैंड के एक तरफ बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स डिटेक्ट हुए हैं। ये तो स्नो वुल्फ किंग है। राइट साइड देखो। मिल गया। इतने सारे। ये आइस क्रिस्टल्स बहुत रेयर होते हैं। अगर ये एक बॉक्स भी बिक गया तो मैं एक हाई रात में अमीर बन जाऊंगा। बीस्ट्स को ट्रेन करना बहुत महंगा काम है। इतने पैसों से मैं आराम से एक परफेक्ट मिथिकल बीस्ट तैयार कर सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? शिट, ये सारे आइस क्रिस्टल्स किसी ने यहाँ जानबूझकर सील किए थे। ये मॉन्स्टर्स, उन्हें इसीलिए बुलाया गया है। नहीं, कुछ तो करना होगा। वरना हम सब यहाँ मारे जाएंगे।
ब्लड टून, टाइगर ब्लड वेनम का इस्तेमाल करो। उसके कोर पर हमला करो, वही उसकी कमजोरी है। हेलो, आपको क्या चाहिए? इन बिगिनर्स आइटम्स पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, आप देख सकते हैं। प्राइस थोड़ा ज्यादा है, कुछ और दिखाओ। ए फ्लैट जब मैंने आइस क्रिस्टल्स बेच दिए हैं। तो मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मुझे अपने बीस्ट के लिए हाई लेवल अपग्रेड आइटम्स चाहिए। औकात नहीं है तो फुटपाथ से खरीद, यहाँ बेइज्जती मत करा। चलो निकलो यहाँ से। सही कहा, जेब में पैसे नहीं और नखरे नवाबों वाले। सुना है ये लड़का चीटिंग करके लेवल अप कर रहा है। घर में छुपने के बजाय यहाँ मुंह उठा के चला आया। अफवाहों पर सिर्फ बेवकूफ यकीन करते हैं, बिना किसी सबूत के किसी पर कीचड़ उछालना सिर्फ तुम जैसे गाढ़े ही कर सकते हैं। किसी गधा बोला ट्यून। इल्जाम लगाया है तो सबूत भी दो। अगर सबूत नहीं है तो स्कूल में शिकायत कर दूंगा। कम से कम सस्पेंशन तो पक्का है। ये लेकिन मैंने तो बस सुना था, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज मेरी रिपोर्ट मत करना, मुझे सस्पेंड नहीं होना। कितना बदतमीज है, सिर्फ धमकी देना आता है। धमकी तो क्या हुआ, तुमने पहले भी स्कूल रूल्स तोड़े हैं। अगर मैं प्रिंसिपल के पास गया तो तुम्हारा क्या होगा सोचा है? तुम पुराने दोस्त होने के नाते। मुझे पता है तुम्हारे घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी दया दिखा रहा हूँ। ये लो, कुछ पैसे रख लो। किसे चाहिए तुम्हारी भीख? दर्द हो रहा है। तुम्हें तो तमीज ही नहीं है।